आज की वीडियो में मैं आपको लुंगी सलवार काट के उससे एक सादा सलवार बनाना सिखाऊंगी। आप इसे बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो इसकी बेल्ट है ये आपको उधेड़ देनी है और ये जो इसके आसन हैं ये भी आपको उधेड़ देने हैं और नीचे से जो इसके पोंचे हैं वो भी आपको उधेड़ देने हैं और इस पर आपको अच्छे से प्रेस लगा देनी है। मैंने इसकी बेल्ट उधेड़ दी है और ये जो इसके आसन थे ये भी सिलाई मैंने उधेड़ दी है और ये मैंने दोनों पार्ट उधेड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे दो पार्ट हैं और इसकी ये जो फिटिंग की सिलाई थी ये भी मैंने उधेड़ दी है और इसके पॉइंट जो थे वो भी मैंने उधेड़ दिए हैं। इसी तरह से पहले आपको पूरी सिलाई जितनी भी है वो आपको उधेड़ देनी है और इस पर आपको अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। फिर आपको इन दोनों में से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है। आपको इसे एक पार्ट को लेना है और आपको इसे इस तरह से डबल में फोल्ड कर देना है। आपको इस कपड़े को डबल में फोल्ड करने के बाद आपको इस वाले कोने को पकड़ना है और इसे आपको इस तरह से कर देना है। इकसार करके करना है। आपको कपड़ा बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए और इसे आपको बीच में से अलग कर देना है। फिर आपको इन दो कली को उठाना है और इन्हें आपको बिल्कुल इकसार करके ये जो नीचे वाली दो कली हैं इसके ऊपर आपको रखना है। उसके बाद में आपको पहले ये वाली जो कली है इसे आपको नीचे से नापना है कि कितनी ऊंची नीची हो रही है। आप देख सकते हैं ये 2 इंच ऊंची नीची हो रही है। तो पहले मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद में आपको ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और ऊपर आपको 6 इंची छोड़ देना है। 6 इंची छोड़ के आपको सलवार की लंबाई रखनी है। जितनी भी आपको अपनी सलवार की लंबाई चाहिए वो आपको यहाँ पे लेनी है। मुझे जो मेरी सलवार की तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 36 इंच की चाहिए। तो मैं 36 इंच पे टिक करूँगी और 1 इंची फिर आपको इसके अंदर सिलाई के लिए मार्जिन लेना है। तो मैंने 1 इंची सिलाई के लिए मार्जिन ले लिया है। आधा इंच तो हमारा ऊपर जब हम इसके अंदर बेल्ट अटैच करेंगे तो हमारा सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में चला जाएगा जब हम इसके पॉइंट तैयार करेंगे। फिर आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। हमारी सलवार की कली की तो कटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर लगाने के लिए हम म्यानी की कटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया था जब हमने कली की कटिंग करी थी। आप भी जब भी इसकी कटिंग करें तो जो भी बचा हुआ कपड़ा हो उसे फेंके ना, उसके अंदर से ही आप इसकी म्यानी की कटिंग करें। तो ये डबल में कपड़ा है और आपको 5.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाना है। इसे आपको सीधा कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ये वाला जो कोना है यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है इस तरह से तिरछा करके और इस निशान को आपको यहाँ मिला देना है दूसरे वाले कोने पे। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आप इसके अंदर म्यानी नहीं लगाना चाहते तो आप सबसे पहले इस तरह से 6 इंची निकाल दें, क्योंकि 6 इंची की हम इसके अंदर बेल्ट अटैच करेंगे तो 6 इंची इसका आसन अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर आपको 16 इंची तक सीधा निशान लगाना है। देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ और 16 इंच तक आपको सीधा निशान लगाने के बाद 2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है और फिर आपको इस तरह से इस निशान को नीचे तक मिला देना है। अगर आप इसके अंदर म्यानी नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये जो बंद है हमारी कली इसे आपको कैंची की मदद से खोल देना है। फिर आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको 4 इंची पे टिक करना है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है 4 इंच तक। फिर आपको इसकी कटिंग कर देनी है। ये जो मैंने यहाँ से 4 इंची लेके इसकी कटिंग करी है आपको इससे नीचे म्यानी लगानी है। तो मैं एक बार कट लगा देती हूँ ताकि मुझे म्यानी लगाते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने अपनी सलवार के लिए कली की तो कटिंग कर ली है। अब हम दूसरे पार्ट के अंदर से पॉइंट की कटिंग करेंगे। ये जो हमारी लुंगी सलवार का दूसरा वाला पार्ट है इसे मैंने डबल में फोल्ड कर दिया है और उसके बाद में आपको इसे इस तरह से 4 में फोल्ड कर देना है।
तो मैं इसकी पहुंचे जितनी भी इसकी चौड़ाई आ रही है पहुंचे की, मैं सारी रख लूँगी। अगर आप इससे कम पहुंचे रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं। और उसके बाद में आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। फिर आपको देखना है कि आपका कपड़ा ऊंचा नीचा कितना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये 2 इंच के करीब कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है। तो मैं 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इसे मैं काट के अलग निकाल दूंगी। उसी तरह से आप पहले नाप लें, जितना भी आपका कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है आप उसे काट के अलग निकाल दें, कपड़े को बिल्कुल इकसार कर दें। फिर ये जो बंद साइड है इसे आपको कैंची की मदद से खोल देना है। हमारी सलवार के दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको उसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है और एक पार्ट को आपको अच्छे से बिछा लेना है। फिर आपको कली लेनी है और इस तरह से इसके ऊपर रखनी है और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। फिर आपको दूसरी वाली जो साइड है हमारे पार्ट की, यहाँ आपको दूसरी वाली कली रखनी है इस तरह से और इसके अंदर भी आपको यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं ये मेरे कपड़े की और पार्ट की दोनों की सीधी साइड है। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर दोनों तरफ कली अटैच कर दी हैं, ये देखिए। और इसी तरह से जो हमारी सलवार का दूसरा वाला पार्ट है इसके अंदर भी मैंने दोनों तरफ कली अटैच कर दी हैं। इसी तरह से आपको दोनों पार्टों के अंदर कली अटैच कर देनी है। आपको एक पार्ट को अलग रख देना है और एक पार्ट को इस तरह से करना है। और ये जो म्यानी है ये आपको इस कट के नीचे रखनी है। मैं आपको एक बार करीब से दिखाती हूँ कि जो मैंने कट लगाया था इसके नीचे आपको म्यानी को रखना है इस तरह से और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने एक तरफ तो उसके अंदर म्यानी लगा दी है, फिर आपको दूसरी तरफ भी इस कट के नीचे म्यानी को रखना है और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर म्यानी अटैच कर दी है। इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको दोनों तरफ म्यानी अटैच करनी है। फिर आपको दूसरे वाले पार्ट को लेना है और ये दोनों पार्टों की हमारे की सीधी साइड है, इसे आपको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और दोनों म्यानियों को बिल्कुल इकसार करके आपको पकड़ना है और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। इन दोनों म्यानियों को बिल्कुल इकसार करके पकड़ना है और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। फिर आपको कपड़े को इस तरह से फैलाना है और इसके अंदर आपको पीछे की 2 प्लेटें डालनी हैं। आपकी दोनों प्लेटों का मुंह एक तरफ को होना चाहिए, जिस तरह से मैंने डाली है इसी तरह से आपको डालनी है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर पीछे की प्लेट डाल दी है। फिर आपको बेल्ट को लेना है और आपको अपनी बेल्ट की लंबाई नापनी है कि कितनी है। आप देख सकते हैं ये जो मेरी बेल्ट है, जो इसकी लंबाई है वो 21 इंच है और ये हमारा डबल में कपड़ा है। तो अगर हम 21 का डबल करेंगे तो हो गया 42 इंच। तो जो हमारे ये जो पार्ट है इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हम 21 इंच
छोड़ देंगे और बाकी का जितना भी घेरा है हमारी सलवार का, इसके अंदर हमें इतनी प्लेटें भरनी है कि ये भी हमारा 21 इंच बैठे, ताकि हमारी बेल्ट अच्छे से घेरे के अंदर अटैच हो जाए। ये जो हमारी सलवार का पीछे वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने प्लेटें डाली थी, इसके अंदर आपको निशान लगाने हैं। तो आपको बिल्कुल बीचा बीच में इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको 10.5 इंच नापना है और यहाँ पे आपको चौक की मदद से निशान लगा देना है और आपको इसके अंदर कट भी लगा देना है ताकि आपको प्लेटें भरते वक्त कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह से 10.5 इंच का निशान आपको दूसरी तरफ भी लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने ये इधर भी 10.5 इंच पे निशान लगाया है और इसके अंदर मैंने कट लगा दिया है। अब पीछे हमने दो जगह 10.5 इंच निकाल दिया, तो हमारा पीछे का तो 21 इंच हो गया। अभी जितना भी कपड़ा बचा हुआ है इसके अंदर हमें इतनी प्लेटें डालनी है आगे की, ये हमारा 21 इंच का बैठे। फिर आपको इसके अंदर प्लेट डालनी है, तो आपको 1.5 इंच के करीब कपड़ा लेना है और इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है और जो इस प्लेट की बंद साइड है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए। फिर इसी तरह से आपको कपड़ा लेना है दूसरी प्लेट के लिए 1.5 इंच के करीब और उसे आपको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है और इसकी भी ये जो बंद साइड है ये आसन की तरफ को आनी चाहिए। इसी तरह से आपको तीसरी प्लेट भी इसके अंदर डालनी है। 1.5 इंच के करीब कपड़ा लेना है आपको और उसे आपको फोल्ड कर देना है और जो बंद साइड है वो आपकी आसन की तरफ को आनी चाहिए। हमने जो पीछे वाले पार्ट के अंदर कट लगाया था ये कट आ चुका है, तो एक बार आप नाप के देख लें कि आपकी प्लेटें 10.5 इंच में आई हैं या नहीं आई। तो मैं एक बार नाप के देख लेती हूँ। आपको बिल्कुल बीचा बीच में ये जो आसन की सिलाई है यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको नापना है। तो आप देख सकते हैं ये जो कट है 10.5 इंच पे आ रहा है, तो हमारा आगे का पार्ट 10.5 इंच हो चुका है। तो मैं यहीं तक इसके अंदर प्लेटें डालूंगी और यहाँ से मैं सिलाई को निकाल लूंगी। मैंने एक साइड में तो इसके अंदर प्लेटें डाल दी हैं, फिर मैं दूसरी साइड में इसके अंदर प्लेटें डालूंगी। आपको जो इसके अंदर दूसरी तरफ की प्लेटें डालनी हैं वो भी आपको यहीं से डालनी स्टार्ट करनी है बीच से। ये जो हमारे आसन की सिलाई है यहीं से आपको डालनी स्टार्ट करनी है। आपको यहाँ 1.5 इंच के करीब कपड़ा लेना है और उसे आपको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और आपकी जो प्लेट की बंद साइड आनी चाहिए वो भी आसन की तरफ को आनी चाहिए। फिर इसी तरह से आपको दूसरी वाली प्लेट डालनी है। 1.5 इंच के करीब कपड़ा लेना है और इसकी भी ये जो बंद साइड है ये आसन की तरफ को होनी चाहिए। आपकी दोनों साइड की जो प्लेटें हैं उनकी जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को होनी चाहिए। इसी तरह से आपको दोनों तरफ इसके अंदर प्लेटें डालनी हैं। मैंने इसके अंदर दोनों तरफ प्लेटें डाल दी हैं। उसके बाद में आपको इसके अंदर बेल्ट अटैच करनी है। फिर आपको बेल्ट को लेना है और ये जो नारा डालने वाली जगह है यहाँ से आपको बिल्कुल इसे इस तरह से पकड़ना है और दोनों कपड़ों को आपको बिल्कुल इकसार करके पकड़ना है। और ये जो इसका एंड का कोना है यहाँ पे आपको इसके अंदर कट लगा देना है। तो मेरी के अंदर पहले से कट लगा हुआ है तो मैं इसके अंदर कट नहीं लगाऊंगी। अगर आपकी बेल्ट में कट नहीं लगा हुआ तो आप इसके अंदर कट लगाएं। फिर आपको बेल्ट को पीछे वाले पार्ट के ऊपर रखना है, जो हमने पीछे 2 प्लेटें डाली थी पीछे वाले पार्ट में, और बिल्कुल बीचा बीच में रखना है आपको। और आपके कपड़े की और बेल्ट की दोनों की सीधी साइड होनी चाहिए। इस तरह से आपको इसे रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से आपको पूरी बेल्ट इसके अंदर अटैच करनी है। ये जो हमने नारा डालने के लिए चिड़िया बनाई थी, ये वाली जो आपकी सिलाई है, ये आपकी आसन वाली जो सिलाई है इसके बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए।
या आपकी सिलाई बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, दोनों सिलाई आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। आपको उन दोनों को बिल्कुल मिला के रखना है और आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट करी थी, तो ये सिलाई आ चुकी है। यहाँ पे मैं सिलाई को मिलाते हुए सिलाई को निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट अच्छे से अटैच हो चुकी है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना अच्छा खासा घेरा आ चुका है। उसके बाद में आपको उसके पोंचे बनाने हैं। तो मैं आपको उसके पोंचे के बारे में बताती हूँ कि आपको किस तरह से बनाने हैं। आपको इस तरह से अपनी सलवार के पहले पोंचे नापने हैं कि कितने हैं। तो मेरी सलवार के ये जो पोंचे आ रहे हैं ये 18 इंच के हैं। तो आपको पोंचे बनाने के लिए जो बुकरम कट करनी है वो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है। तो मैं पेपर पेस्टिक के पोंचे बना रही हूँ। तो मैंने ये पेपर पेस्टिक कट करी है और इसे मैंने अच्छे से प्रेस लगा के कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। मैं आपको इसकी लंबाई नाप के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जो इसकी लंबाई है वो 20 इंच। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई रखी है। उसी तरह से आप पेपर पेस्टिक के बनाएं या बुकरम के बनाएं, आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखनी है। आपको जो इस बुकरम के पोंचे की चौड़ाई रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितने चौड़े आप पोंचे पहनना चाहें उस हिसाब से आपको इसकी चौड़ाई रखनी है। तो मैं 1.5 इंच की पहनती हूँ, तो मैंने 1.5 इंच रखे हैं। मैंने जो इस कपड़े की लंबाई रखी है वो 3 इंच है। और दूसरा वाला ये जो हमारा पोंचा है इसे भी मैंने इसी तरह से बना के तैयार करा है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये आपको पेपर पेस्टिक के ऊपर करना है और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर ये जो दूसरा वाला है इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है आपको पेपर पेस्टिक के ऊपर करना है और इसके अंदर भी आपको यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। मैंने इन दोनों के अंदर सिलाई लगा दी है। फिर आपको सलवार को लेना है और ये जो पेपर पेस्टिक हमने कपड़े पे लगा के तैयार करी है इसे आपको पोंचे के ऊपर रखना है। तो आपको दोनों तरफ 1-1 इंच निकाल देना है क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिक रखी थी। और आपको इसे कपड़े से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। फिर आपको इसे पेपर पेस्टिक को पीछे की तरफ को पलटना है और इसके अंदर आपको एक सिलाई लगा देनी है। आप इसके अंदर जिस डिजाइन के पोंचे बनाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने इसके दोनों पोंचे बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आपको इसके दोनों पोंचे बना के तैयार करने हैं। फिर आपको ये जो इसके दोनों तरफ एक्स्ट्रा बुकरम है इसे आपको कट कर देना है। और इन दोनों को आपको बिल्कुल इकसार करके पकड़ना है और इसे आपको इस तरह से रखना है बिल्कुल इकसार करके। और फिर आपको जितने भी अपनी सलवार के तैयार पोंचे चाहिए वो आपको यहाँ पे रखने हैं। तो मुझे जो मेरी सलवार के पोंचे चाहिए वो मुझे 7 इंची के चाहिए, तो मैं यहाँ पे 7 इंची पे टिक करूँगी। फिर आपको इस तरह से निशान लगा देना है। फिर आपको इस पूरी सलवार के अंदर आधे इंच के करीब कपड़ा छोड़ के सिलाई लगा देनी है और इसकी आपको फिटिंग कर देनी है।
हमारी सिलाई यहाँ तक आ चुकी है। ये जो हमने इसके अंदर म्यानी लगाई थी, यहाँ से आपको दोनों कपड़ों को बिल्कुल इकसार करके रखना है और आपकी दोनों कपड़ों की जो म्यानी है वो ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। और इसके अंदर भी आपको बिल्कुल इकसार करके कपड़े को रखना है, सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी नेहरू सलवार बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसके अंदर कितना अच्छा खासा घेरा आ चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।